नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी, नॉन इन्वेसिव कार्डियोलॉजिस्ट, इटर्नल हॉस्पिटल। आज मैं आपको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर हमेशा। तो कोई भी बीमारी के बारे में अगर हमें पहले से अवगत हो जाएं, उसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में अगर हमें जानकारी मिल जाए और अगर उसके बारे में हमें पहले से आभास हो जाए तो उसको बचाव करने के लिए हमारे पास ज़्यादा साधन होते हैं, ज़्यादा समय होता है, सही समय पर हम उसके उपचार कर सकते हैं। अक्सर हमने देखा है कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि आनुवंशिक होती हैं, जैसे हमारे माता पिता या फोर फादर्स में या हमारे रिलेटिव्स को होती हैं, उनको हमारे अंदर होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे कि डायबिटीज़ हुआ या हाइपरटेंशन हुआ, तो ये अगर हमारे माता पिता को है तो ये हमें होने की संभावना कुछ आम आदमी की तुलना में ज़्यादा होती है। तो अक्सर लोगों को ये भ्रम रहता है कि भाई मैं तो 25-30 साल का हूँ, मैं तो अभी यंग हूँ, मुझे कोई किसी तरह के लक्षण नहीं आ रहे, कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे, मैं क्यों पैकेज कराऊँ। ठीक है, लेकिन इसमें होता क्या है अक्सर कि पैकेजेस केवल इसके लिए नहीं होते हैं कि जब तक आपको लक्षण आए, जब आपको सिम्टम्स आए या आप बीमारी से ग्रसित हो जाएं उसके बाद ये पैकेजेस कराएं। प्रिवेंटिव हेल्थ पैकेजेस या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स का मेन मकसद यही होता है कि बीमारी होने से पहले ही अगर हम उसको लक्षणों को भांपते हुए, अगर हम उसके बीमारी के डेवलप होने से पहले ही अगर हम उसको पता लगा लें और उसको बीमारी को होने ही ना दें, तो ये एक इसका मेन मकसद होता है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स का। अक्सर हमने देखा है कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका लेटेंसी पीरियड होता है, जैसे डायबिटीज बीमारी हुई या हाइपरटेंशन बीमारी हुई। शुरुआत में अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है, अगर ये 140/90 160/90 है, तो हो सकता है कि 1 साल 2 साल कभी कभी 10 साल तक भी किसी मरीज को किसी तरह के कोई लक्षण नहीं आते। अक्सर हम लोगों में टेंडेंसी होती है, विदेशों में तो बहुत जागरूकता है कि वो अपना हेल्थ चेकअप्स हर साल एनुअली कराते हैं या हर 6 महीने में कराते हैं, और ये वहाँ पर एक तरह का कस्टम भी है और मैंडेटरी हो जाता है। बट हमारे यहाँ भारत में संसाधनों के अभाव के कारण अक्सर ये देखा जाता है कि लोग तभी डॉक्टर के पास जाते हैं या तभी अपना चेकअप कराते हैं जब उनको किसी तरह के कोई लक्षण आते हैं या सिम्टम्स आते हैं। हमने ये देखा है कि जब बीपी बढ़ता 160/90 100 200 तक पहुंच जाता है, जब उनको सिर दर्द होना चालू हो जाता है, उनको चक्कर आने चालू हो जाते हैं, जी मचलाना चालू, तब जाके वो आते हैं। तब तक उस बढ़े हुए बीपी के कारण जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो रक्त का दबाव होता है, उसके कारण जो ऑर्गन्स के ऊपर, जैसे हार्ट के ऊपर, किडनी के ऊपर, आंखों के ऊपर, जब उसका जो असर आना चालू हो जाते हैं, तब तक काफी लेट हो चुका होता है। तो ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स बनाए इसी चीजों के लिए हैं। दूसरा उदाहरण अगर मैं आपको दूं, जैसे डायबिटीज का है। डायबिटीज में ऐसा माना जाता है कि अपने जो पेंक्रियाज होता है शरीर के अंदर, वो एक इंसुलिन सीक्रेट करता है। पेंक्रियाज में कुछ बीटा सेल्स होती हैं जो इंसुलिन सीक्रेट करते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि जब मरीज के लक्षण आने लगते हैं डायबिटीज के, जैसे कि बार बार पेशाब आना, प्यास ज्यादा लगना, पानी का बार बार पीना, शरीर का वजन घटना, जब तक मरीज हमारे पास इन लक्षणों के साथ आता है कि डॉक्टर साहब हमारे साथ तो ये परेशानी हो रही है, तब तक उसके पैंक्रियाज की कम से कम 50% से ज्यादा बीटा सेल नष्ट हो चुकी होती है और वो फ्रैंक डायबिटीज के साथ आता है। इन्हीं सिनेरियोज को अगर आप पीएचसी के उसमें देखें, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के उसमें देखें, कि अगर एक मरीज हमारे पास 30 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, जिनकी अनुवंशिक बीमारी होने के चांसेस ज्यादा हैं, जिनके माता पिता में ये बीमारियां हैं, अगर वो हमारे पास आते हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप लेते हैं, सही समय पर अगर हमें उनका बीपी बढ़ा हुआ मिलता है, अगर हम उसको दवाओं से उसको कम कर देते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की सलाह देते हैं, अगर उनके खान पान की सलाह से अगर वो नियंत्रित हो जाता है, तो आप ये सोचें कि कितना आसान है। न केवल उनके लिए हम दवाएं बंद कर सकते हैं, उनकी बिना दवाओं से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, एक्सरसाइज की सहायता से हम उनके लिए ये बहुत ही निदान कर सकते हैं उनकी बीमारियों का। तो इससे 2 चीजों का फायदा हुआ, एक तो बीमारी टाइम पे डायग्नोस हो गई, दूसरी चीज बिना दवाओं के उसका उपचार संभव है या फिर कम से कम दवाओं के अंदर उसका उपचार संभव है। अगर हम वही पेशेंट हमारे पास लेट पहुंचते हैं तो शुरुआत से ही हमें बहुत हावी मात्रा में दवाएं देनी पड़ती है, बहुत इंसुलिन और इन सब चीजों का जिससे कि पेशेंट डरते हैं, वो सारी चीजें चालू करनी पड़ती है। साथ साथ दूसरे ऑर्गन्स के ऊपर उनका बैड इफेक्ट्स आना चालू हो जाता है। इंसुलिन जैसे पेशेंट होता है डायबिटीज का, तो उसकी आंखों के अंदर धुंधलापन आने लग जाता है, मोतियाबिंद होना चालू हो जाता है, साथ ही में उसके गुर्दों के अंदर भी परेशानी आने लग जाती है, प्रोटीन यूरिया होना चालू हो जाता है, पेशाब के अंदर इन्फेक्शन होना चालू हो जाता है। हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स हैं, उनके अंदर हार्ट की दीवारें मोटी हो जाती हैं, साथ ही उनका पंपिंग कैपेसिटी हार्ट की वो कम होने लग जाती है। तो अगर ये सारी चीजें अगर हम अपना एक रेगुलर मोटो बना लें कि हमें जिस तरह से हम अपने कार का, एक गाड़ी का, एक दुपहिया वाहन का, उन सब का भी हम टाइम पे रेगुलर चेकअप कराते रहते हैं, और उसको एक जो कि जड़ चीज है जिसमें कोई जान नहीं है, लेकिन उसको हम इतने
संभाल के रखते हैं कि कल को हम कहीं जा रहे हैं लंबी यात्रा पे, तो कार को पहले ही चेकअप करा लो, सारे टायर ट्यूब ठीक हैं कि नहीं है, हवा भरी हुई है कि नहीं है, पेट्रोल है कि नहीं। जब हम उसका इतना ध्यान रख सकते हैं तो हम अपने शरीर के लिए इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं। अगर हम अपने शरीर के लिए भी इसी बारे में सोचेंगे कि कल को ऐसा ना हो कि आज हम इस बारे में इग्नोर रहते हैं, लापरवाह रहते हैं, किसी दिन अचानक से हमें हार्ट अटैक आ जाए और उसके बाद हम हॉस्पिटल पहुंचे। तो इन सब चीजों के लिए ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का कंसेप्ट लाया गया है। और इसके अंदर न केवल हम ये बात जानना चाहते हैं कि मरीज हमारा स्वस्थ है कि नहीं है, हम आप लोगों को ये नहीं जानना चाहते थे कि हर एक मरीज जो हमारे पास आ रहा है वो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ले रहा है वो सब के सब बीमार है। आज किसी को हेल्दी कहना कि आप हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो अगर हम आपको चेकअप के माध्यम से अगर आप अपने आप को सिद्ध करते हैं कि आप स्वस्थ हैं, तो इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं हो सकती। स्वस्थ होना, हेल्दी होना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा खजाना है। अब जहां तक बात है कि ये पैकेजेस कैसे डिजाइन किए जाते हैं, इन पैकेजेस के लिए इटर्नल हॉस्पिटल ने अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए अपने मरीजों के लिए, अपने आने वाले सारे उपभोक्ताओं के लिए इन पैकेजेस को डिजाइन किया है। अगर हम इन सारी जांचों को अलग अलग कराते हैं तो ये मार्केट रेट में अगर हम देखें तो ये बहुत ज्यादा महंगी होती है, पर हॉस्पिटल ने स्पेशली अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए इन पैकेजेस को डिजाइन किया है। साथ ही इन पैकेजेस को डिजाइन करने का एक तरीका है, जैसे कि उम्र के हिसाब से 30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में किन किन तरह के टेस्टों की हमें जरूरत होती है। अक्सर क्या होता है, लोग अवेयर किस बात के लिए रहते हैं, गंभीर रहते हैं हार्ट की बीमारियों के लिए, शुगर के लिए, बाकी चीजें कि भाई बाकी की तो कोई जरूरत नहीं है, हमारा तो हार्ट चेक कर दो, हमारी शुगर चेक कर दो, बाकी चीजें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये गलत है। अगर हार्ट की कोई बीमारी है तो उनको साथ साथ गुर्दे के भी कोई रोग हो सकते हैं। अगर उनको डायबिटीज की बीमारी है तो उनके आंखों में धुंधलापन आ सकता है, रेटिनोपैथी हो सकता है। अगर उनको डायबिटीज की बीमारी है, शुगर ज्यादा है, तो उनके दांतों में भी खराबी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये पैकेजेस इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं ताकि जितने भी कॉम्प्लिकेशन, संभावित कॉम्प्लिकेशन होते हैं उन सबको इंक्लूड करें। तो इसके लिए क्या किया गया है कि इन पैकेजेस के अंदर आई टेस्ट, इनके अंदर जैसे कि डेंटल टेस्ट, ये सारी चीजें डाली जाती है। ये छोटी छोटी बीमारियां दिखने में ऐसे दिखता है कि दांत रोग में क्या होगा, लेकिन वो दांत में जो कीड़ा लगता है, कैरीज होती है, कैविटी होती है, बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो कि इन पैकेजेस से हमें यहाँ पे कह के जाते हैं कि हाँ हमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ, हम इस चीज को इग्नोर कर रहे थे, हमारे दांत दर्द था, ये अंदर ही अंदर नासूर बनता जा रहा था, या आगे कैंसर का रूप ले सकता था। तो ये जो पैकेजेस डिजाइन किए जाते हैं, ये पैकेजेस इसी तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि कम से कम लागत में और मरीजों को पूरा फायदा मिले, उनको अपने शरीर के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में पूरी से पूरी जानकारी मिले। कुछ हमारे रिस्क फैक्टर्स ऐसे भी होते हैं जैसे कि स्मोकिंग हुआ, अल्कोहल हुआ, या फिर जैसे कि आजकल लोगों में देखा जाता है कि बैठे बैठे काम करने की आदत ज्यादा हो गई है, चलते फिरते नहीं है, और वो ये देखते हैं कि भाई हम तो आज की यूथ जनरेशन है, हमारा तो कुछ ऐसा हमें कोई दिक्कत हो नहीं सकती है, और हमें सारे वार्निंग सिम्टम पता है, जिस दिन हमारे को होगा तब हम देख लेंगे। ये एक सोच, नकारात्मक सोच है। होना ये चाहिए कि हमें अपना एनुअली हेल्थ चेकअप कराना चाहिए ताकि टाइम पर हमें ये पता लग सके कि हमारे शरीर के साथ क्या चल रहा है। हो सकता है कि कुछ एक ऐसी चीजें हों जिनको बहुत आसान चीजों के माध्यम से, या बहुत आसान घरेलू उपायों से, या कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज से ही सुधारा जा सकता हो और उसमें कुछ ज्यादा पैसा नहीं लगे, लेकिन वो आपको आने वाले गंभीर और खतरनाक जटिल बीमारियों से बचा सकते हैं, खतरनाक कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं। तो मैं आज आपको इसके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से जस्ट जागरूक करने का काम करना चाहता हूं, आप लोगों को ये अवेयर करना चाहता हूं, ये अवेयरनेस देना चाहता हूं कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की महत्वता को समझें और अपना एनुअल हेल्थ चेकअप कराएं। नमस्कार।